नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रभा, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना। फिर ये पीली शर्ट क्यों निकाल दी है तुमने? सफ़ेद शर्ट दो ना, वो बिल्कुल नई है ना। पीली नहीं, क्रीम कलर की है। प्रीतम, मुझे लगा कि ब्लैक ट्राउज़र पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना, मुझे वाइट शर्ट ही चाहिए। प्रीतम ने इतनी ज़ोर से कहा कि सकपकाकर प्रभा शर्ट निकालने चली गई। प्रीतम के निकालने के बाद प्रभा उदास सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान सी सोफे पे बैठी हो? ससुर ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता प्रीतम दिन ब दिन चिड़चिड़ा होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा स्वभाव तो उनका कभी था ही नहीं। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही रहती है उसकी। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा, वो तो कभी ऐसा था ही नहीं। शिवम जिद्दी था, पर प्रीतम तो हमेशा शांत रहता था। वरना क्या मैं अकेले दोनों को पाल सकता? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी प्रभा से सहमत दिखे। प्रभा घर का काम करने के बाद सोची, थोड़ा प्रीतम से बात करके उन्हें बाहर ले जाकर देखते हैं, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए। प्रीतम, फ्री हैं आप? मीटिंग हो गई? हाँ बोलो ना, अभी अभी ख़त्म हुई है, अभी आधे घंटे फ्री हूँ। प्रीतम का स्वर एकदम शांत और मधुर था। मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए। आप जल्दी आ जाते तो घूम भी लेते और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते। प्रभा ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करना है या घूमने जाना है? थोड़ा उखड़ गया प्रीतम का स्वर। क्यों, दोनों नहीं कर सकते साथ में? नहीं, सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ, और वीडियो कॉल पर मम्मी, बहन और भाभी तो होंगी ही। कहकर प्रीतम ने फ़ोन रख दिया। अच्छा, तो ये कारण है प्रीतम के नाराज़गी का। आज प्रभा को नाराज़गी का कारण पता चल गया। दरअसल प्रभा के ससुराल में ससुर, देवर और पति ही थे, और शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर भी बहुत अच्छे थे, और प्रीतम तो एक आदर्श पति था। घर स्त्री विहीन था, पर प्रभा के आ जाने से सबको अच्छा लगने लगा था। सब अपनी अपनी ओर से प्रभा को खुश रखने की कोशिश करते थे। प्रीतम भी प्रभा को अक्सर घूमने ले जाता था, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवाता था। जिंदगी खुशहाल चल रही थी। प्रभा की शादी के 1.5 साल के बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले प्रभा जी भर के शॉपिंग की। प्रीतम ने भी साड़ी, कपड़े खरीदने और पसंद करने में उसकी मदद की थी। खुद प्रभा ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, कुछ प्रीतम की पसंद के तो कुछ अपने पसंद के। खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ प्रभा शादी में गई। प्रभा के कपड़े कीमती होते हुए भी वो सबको पहनने में उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी सहेली ने किसी फंक्शन में उसे टोक ही दिया। क्या प्रभा, तेरी पसंद को क्या हो गया है? कैसा लहंगा डाल रखा है? तेरे भाई की शादी है, कुछ ढंग का पहन लेती ना। भाई की शादी से लौट कर आई प्रभा अब प्रीतम की पसंद की चीज़ों से कतराने लगी थी। अगर प्रीतम के साथ शॉपिंग जाती भी तो या तो सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर कपड़े दिखाकर लेती थी, या फिर कोई नहीं होता तो घर आकर सबको पिक्स भेजती। सबने अच्छा कहा तो ठीक, वरना वापस कर आती। मतलब अगर प्रीतम की पसंद की हुई चीज़ें उसे पसंद भी आती, और अगर दूसरे कह देते अच्छा नहीं है, तो उसको वो मान लेती। प्रीतम एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता ले आया। उसके लिए उसने तुरंत सबको पिक भेजी। किसी को पसंद नहीं आया। प्रभा बोली, प्रीतम, इसे वापस कर दीजिएगा, किसी दिन मैं साथ चलूँगी,
फिर ले लेंगे। रख लो ना प्रभा, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं तो बाहर पहनकर मत जाना। अरे, घर में कैसे इतना महंगा कुर्ता पहनूंगी? मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सब ने कहा, इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे 3 मन मानकर प्रीतम उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा प्रीतम एक बहुत अच्छी साड़ी लाया था प्रभा के लिए। प्रभा को उसका कलर बहुत पसंद आया, पर उसने फिर से पिक भेजी। प्रभा के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं होती, तो उसने अलमारी में एक कोने में डाल दिया। प्रभा से शुरू में प्रीतम ने बहुत अनुरोध किया उसे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। प्रभा को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी प्रीतम की पसंद का तो कुछ लेना भी नहीं होता था। अब उसे और अपने ही नहीं, प्रीतम की चीज़ें भी वो सबसे डिस्कस करके ही लेने लगी थी, तो किसी भी इंसान को बुरा लगना लाजमी ही था। पर प्रीतम को यह सब बात कहनी चाहिए थी मुझसे, मन में क्यों रखा? भला मैं हमेशा सही रहूं, ज़रूरी तो नहीं ना? इस बात को उन्हें समझना चाहिए था। मुझ पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है, तो मैं ही ठीक करूंगी, मन ही मन प्रभा ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन से ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते प्रीतम के ऑफिस ख़त्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। बोले, इधर आ गया, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूं। रमाशंकर ने बेटे के साथ हो लिए। प्रीतम बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, गलत कौन है, सही कौन है, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है प्रभा की पसंद और तुम्हारी पसंद एक ना हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोच कर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वो अपनी माँ बहनों के साथ रही है। हो सकता है उसे वो गलती उसकी असहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी ना हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर अनजाने में 2 संस्कारों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है। चाहे वो माने या ना माने, वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते हैं, उसे तो सबको समझना चाहिए ना। इस तरह से कहाँ सोचा था मैंने। पापा, शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद की चीज़ प्रभा पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज़ हो जाना तो गलत है ना। पर मुझे लगता है कि वो अपनी सहेलियों और घर वालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? तुमने कभी बात की उससे इस संदर्भ में? नहीं तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने से, बनाने से और ताना कसने से समस्या का हल नहीं होता, बात करने से होती है। रामाशंकर की बातों से सहमत था प्रीतम। तभी रामाशंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया, तो वो वहीं उतर गए। बेल बजाते ही प्रभा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और उसने वही साड़ी पहनी थी जो प्रीतम ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो आप, ये बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरा तो दिल खुश हो गया। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। प्रीतम की तुरंत की सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई थी प्रभा, पर फिर खुद बोली, आज से सारी शॉपिंग आपके पसंद से, वीडियो कॉल से तो बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, सलाह लेना चाहो तो ले लेना।
मैं मानता हूँ हो सकता है कमी मेरी पसंद में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पसंद की हुई चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद आती हैं, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सलाह लेने लगी थी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की भी सलाह नहीं लूँगी। आप हैं ना मेरे दर्पण। आपके चेहरे पर खुशी से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उससे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो आपकी ही हूँ ना, अपने मैके वालों की तो नहीं। तो प्रीतम ज़ोर से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। दोस्तों, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कोई बात अपने मन में रखने के बजाय एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, तभी जीवन खुशहाल होगा। धन्यवाद।